आप देख रहे हैं दी विहार और आपका स्वागत है। अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का हथियार बंद आंदोलन क्यों चलाया? जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमला किया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आदि वंशों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए, लेकिन ब्राह्मण ने कोई क्रांति या आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांति कर दी? जानिए क्रांति और आंदोलन की वजह। अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का कानून बनाया। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंदकुमार देव को फांसी हुई थी। 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। 1813 में दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान सम्मान कर दिया। 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। 1830 नरबली प्रथा पर रोक। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों, स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 10 से 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ न पाए, इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे। 12-7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। 13-1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। 14 दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे। 15 देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए ही दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी, जिसमें 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। 16-1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। 17-1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय J.D. बेटन ने स्थापित किया। 18-1854 में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 19-6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। 20-1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया। आलिशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पल ज्यादा दिन। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं घंटी को दबा दे और इस जानकारी को शेयर करें।